कुंज बिहारी कह लीजे, गिरिवरधारी कह लीजे। व्यास जी महाराज का पदार्पण हो चुका है, तो मेरा निवेदन है आप सभी से, आप भी यहाँ करके अपना अब विश्वभूतानि जातवेद पुण्यमान् अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽप्यस्मिन् पुनातो हस्तो वृक्षालम् हाथ लेंगे हस्तो वृक्षालान्ते त्रियाजमनं कुर्यातः हस्तो वृक्षालम् ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। तदो ब्रह्म श्री सदे लक्ष्मी चपन्या महोरात्रे बाष्पेन सूत्राणि रूपं शाक्तं मायष्टनिखाणं मैखाणः सर्वलोकं मैखाणः यजमानस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतन शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चोर सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं प्रोमयतानि पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि। तदपश्चातः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भासमुदाग्रे भूतस्यादावतस्मै देवावतां दुहिपायनो विरहे कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्रीनन्दनन्दनाय नमाय सोदानन्दनाय श्रीमद्भागवत महापुराणं पूजयामि नमस्करोमि। ओम हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मवदे वासिष्ठाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवा। अतः आरार्तिज्ञं भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटा। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद सुगम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर गौर गौरम गरुणावतारम संसार सारम वैभवधारम सदा
वसन्तं ध्यानवृन्दे ॐ भवानी तं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव वन्दो जगता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव। शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कराननवनीर्नभा पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्टा थोड़ेन्दु सुंदर मुखाधर और मेरा दे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वृंदावनवानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका तो दुल्हा नंद कुमार। इस द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री विश्वभान की लाडली निको मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज माता की जय। पृथ्वी माता की जय। सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। मात पिता की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। पार्वती मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा का षष्ठम दिवस है, छठा दिन है। हम आप सभी मिलकर के यहाँ पर भगवान हमारे गुरु और राधा रानी की कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी भक्ति का उदय किया और हमारे ऊपर अपनी एक नज़र डाली और हम यहाँ पर उस रस का पान कर रहे हैं जिस रस का पान करने के लिए देवता भी उनको भी ये रस प्राप्त नहीं हुआ। वही रस आज हम यहाँ पर बैठ करके सभी प्राप्त कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम नाम संकीर्तन करते हुए ताली सेवा करते हुए कीर्तन करेंगे। जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे
हम जोड़ी श्री राधे। रस की रसीला छैल छबीला गुण गर्वीला श्री जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय दुर्धारिणी श्री राधे। रास बिहारिणी धारिणी प्रिय दुर्धारिणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री सभी जय हो। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। नव नव रंगी नवल प्रभोगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। प्राण प्यारी रूप उजारी अतिश कुमारी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। बोलो जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे की जय। बरसाने वाली की जय। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने इंद्र के अभिमान को कम करने के लिए गोवर्धन लीला को किया और इसी लीला के अनुरूप जो भी पकवान बने थे उन पकवानों को लेकर के हम सब गिरिराज जी महाराज के समीप पहुंचे। और जैसा जैसा भगवान ने कहा था कि गिरिराज जी महाराज दर्शन देंगे, ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमें दर्शन भी दिए। भगवान ने कहा था प्रकट होकर के प्रसाद मांग करके खाएंगे, तो हमने भगवान की इस लीला के भी दर्शन किए कि किस प्रकार से भगवान ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि ब्रजवासी मुझे भोग प्रसाद दो। भैया भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, बस फर्क होता है हमारी प्रस्तुति में कि हम किस भाव से उस भोग को, उस फूल माला को या भजन को हम करते हैं। ब्रजवासियों का भाव सुंदर था तो भगवान प्रकट हो गए और प्रसाद को मांग करके पाने लगे। सबने ब्रजवासियों ने भगवान को भोग लगाया और पूजन आदि करके वापस अपने घरों को लौटे।
बोले गिरिराज जी महाराज की कि इन भोले भाले ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद करके किसी अन्य देवता की पूजा करी है और आदेश दिया कि जाओ ब्रज में और जाकर के इतनी घनघोर बारिश कर दो कि पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए, कुछ भी बचे नहीं वहां पर। इंद्र की आज्ञा पाकर के ये मेघ और जलदेव चल दिए। खूब तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन जैसे ये काले काले मेघ मंडराते हुए आए, ऐसे ही पूरे ब्रजमंडल में अंधेरा छा गया। झमाझम बारिश होने लगी, मूसलाधार वर्षा आने लगी। अब सभी ब्रजवासी घबराए और घबरा करके नंद के द्वार पर पहुंचे। नंद के द्वार पर पहुंच करके नंद बाबा को बुलाया, अरे बाबा बहारा बहारा। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, भैया कहाँ हो? अरे बाबा तो ये दिख ना रहे हो है, ये इंद्र को कोप आज हम सबे लेट हुए गो। अरे हमने तो तुमसे पहले ही कही कि वह इंद्र की पूजाएं बंद मत करो, पर देखो तुम्हारे लाड़ा की बातन में आकर के हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी। अब वो इंद्र का ये छोड़ेगो नहीं, अब हम सब ब्रजवासी मारे जाएंगे। भगवान आए, भगवान ने आकर के कही, अरे ब्रजवासियों जरा शांत हो जाओ। जा देवता की हमने पूजा करी है, वह देवता पे विश्वास भी तो रखो। भक्ति को जो पहलो कदम है ना, पहलो पग है, वो विश्वास ही है। विश्वास है भगवान है तो ठीक है, नहीं है तो भैया उसके लिए तो कहीं भी नहीं है। इसलिए आप विश्वास करो और अपने गोधन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर के गिरिराज जी महाराज के पास पहुंचो। तो कन्हैया के कहे अनुसार सभी ब्रजवासी अपने अपने गोधन को लेकर के, पत्नी बच्चों को लेकर के गिरिराज जी महाराज की तलहटी के पास पहुंचे। अब भगवान ने क्या कृपा करी हुई है कि ऊपर तो सुदर्शन चक्र को लगा दिया है। जितनी बारिश हो रही है तो सुदर्शन चक्र उस जल को सुखाने का काम कर रहे हैं, और एक छोर पर अगस्त्य ऋषि जी को बिठा दिया है जल पीने के लिए, क्योंकि इनका जल पीना जब राम अवतार हुआ था ना तो अधूरा रह गया। माता सीता राम अवतार में एक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराती थी। अब भोजन कराती है, ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला भोजन करने के लिए आते हैं, 2-4 रोटी खाते होंगे या 2 पूड़ी खाते होंगे। तो मैया का मन मानता नहीं है कि ब्राह्मण आए और हमारे यहाँ कुछ पाया नहीं, थोड़ी संतुष्टि होती नहीं है। हम जब जाते हैं ना तो बोलती है माताएं, पंडित जी एक और ले लो। अब पंडित जी का पेट पहले ही भर गया तो वो एक और कहाँ से लेगा। लेकिन माताओं का तो भाव होता है ना, चाहे पंडित जी कितनी भी खा ले, बस एक और ले लो। ऐसे ही माता सीता का भाव है कि ब्राह्मण आते हैं पर 2-4 पकवानी खा करके जाते हैं, मेरी संतुष्टि हो ही नहीं है प्रभु। राम जी से विनती कर रही है, कोई ऐसा ब्राह्मण आए जिसको जिवाने के बाद मुझे लगे, मन संतुष्ट हो जाए कि मैंने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण आते हैं अपनी मन प्रसन्नता के अनुसार, जितना पाते हैं उतना ठीक है। अरे ब्राह्मण के तो दर्शन हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है, और जितना पाले वो इनकी इच्छा। बोले नहीं नहीं प्रभु, कोई ऐसा ब्राह्मण की व्यवस्था करो जो रुच रुच के भोग लगाए। ठीक है, तो राम जी ने अगस्त्य ऋषि को बुलाया, तो बुला करके कहा कि आप प्रसाद पाइए हमारे घर पर आकर के। अब माता सीता जी बड़े प्रेम के साथ सुंदर पकवान बना करके ला रही हैं और अगस्त्य ऋषि जी को प्रसाद ग्रहण करवा रही हैं। एक बार लेकर के आई, 2 बार लेकर के आई, 3 बार लेकर के आई। माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई, आज ब्राह्मण बड़ा जोर खाया है।
जितनी बार जा रही है एक बार भी ऐसे हाथ करके मना नहीं करा कि बस हो गया, बस जा रही हूँ और थाली में रख रही हूँ। वाह जी वाह, आज तो ब्राह्मण अच्छा मिल गया। अब भैया माता जी के चक्कर लगते ही जा रहे हैं और ब्राह्मण देवता रुक नहीं रहे हैं। आधा दिन निकल गया लेकिन भोजन चलता जा रहा है। माता जी तो अंदर से बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई ब्राह्मण तो मिला। अब वो आधा दिन पूरे दिन में बदल गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन भोजन ब्राह्मण का रुका ही नहीं। अब माता जी परेशान हो गई। परेशान क्यों हो गई? अब खाना बनाए, परोस करके आए, ब्राह्मण देवता घर में बैठे हैं, 3 दिन हो गए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मन में विचार कर रही हैं, इससे बढ़िया तो पहले ही वाला ही था, कम से कम 2 रोटी खाते थे। लेकिन आज 3 दिन बीत गए लेकिन ब्राह्मण देवता रुके नहीं है, मेरी हालत खराब हो गई है। पूड़ियां बेलते बेलते परेशान हुई, जाकर के राम जी के पास में पहुंची। प्रभु आपसे क्षमा मांगती हूँ। भगवान ने कहा कैसी क्षमा? कि मैंने आपसे उस दिन ब्राह्मण के लिए बोला था ना। अरे वो ब्राह्मण तो बड़े अच्छे थे। हाँ वो तो अच्छे थे, तो दिक्कत क्या है? तो माता सीता कहती है जो दूसरे ब्राह्मण आपने बुलाए हैं ना, 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उठने का नाम ही नहीं लिया है। अभी तक तो मुझे ये भी पता नहीं चला है कि कितना पाएंगे, कितना बाकी है। प्रभु मेरी हालत खराब हो गई है, मुझसे पूड़ियां नहीं बेली जा रही। भगवान ने कहा देखो पानी का गिलास लेकर के जाओ। पानी का गिलास जब पानी पी लेते हैं ना तो समझ लेना चाहिए कि आधा भोजन हो गया। ठीक है प्रभु। माता सीता जी गिलास में पानी लेकर के गई तो अगस्त ऋषि जी कहते हैं भैया अभी पानी की जरूरत ना है, अभी तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भैया आज ब्राह्मण अभी आधा भोजन ही नहीं हुआ, 3 दिन हो गए और मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। अब परेशान हो चुकी हैं, लेकिन ब्राह्मण को बोले तो बोले कैसे? गणेश जी महाराज को बुला लिया। गणेश जी महाराज अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के आ गए, रिद्धि सिद्धि सहित। अब गणेश जी महाराज बन गए हलवाई, चूल्हे पे बैठ गए। रिद्धि सिद्धि दोनों मिलकर के पूड़ियां बेल रही हैं और माता सीता जी थाली में परोस करके ब्राह्मण और देवता को भोग लगा रही हैं। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 16 दिन हो गए और तो गणेश जी भी थक गए पूड़ियां तलते तलते। माता सीता से कहने लगे अरे मैया खुद तो फंसी फंसी, साथ में हम भी मरवा दिए, पर करें तो करें क्या? राम जी के पास में आई कि प्रभु जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, हमें क्षमा कर दो। अब हम जिद नहीं करेंगे, ब्राह्मण जितना पाएगा उतने में ही संतुष्टि है हमारी तो। लेकिन अब ये हमारे घर में बैठे हैं, हमारी हालत खराब हो चुकी है, कोई कृपा करो। तब राम जी ने जाकर के अगस्त ऋषि जी को समझाया और कहा कि हमने राम अवतार में आपको भोजन पवाया है और जो जल है वो जल हम आपको कृष्ण अवतार में पिलाएंगे। तो आज अगस्त ऋषि जी एक छोर पर बैठ करके उस जल को ग्रहण करेंगे। तो सभी ब्रजवासी पहुंचे हुए हैं, भगवान भी आ गए। तो भगवान से कहा ब्रजवासियों ने अब बता कर नहीं, अब क्या करें? बोले सब गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करो कि हे गिरिराज जी महाराज हमने आपकी पूजा करी है, अब जो ये संकट आयो है हमारे ऊपर, या संकट से हमारी रक्षा करें। सभी ब्रजवासी ने आंखें बंद करके गिरिराज जी महाराज से ध्यान किया, प्रार्थना करी कि हम सबके प्राणों की रक्षा करें। और जैसे ही अपनी आंखें खोली तो ये कृष्ण कन्हैया लाल गिरिराज पर्वत को अपनी कंध की उंगली के नख के ऊपर धारण करके सबको दिखाई दिए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ श्री गोवर्धन महाराज,
ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पानी चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे 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 चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे गाइए सभी बोली गिरिराजी महाराज की। तेरी डोरी में तेरी डोरी में तेरी डोरी में हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी डोरी में हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराजी महाराज की। अब जैसे ही भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा लिए। अरे भैया संभालियो संभालियो संभालियो। भगवान की उम्र भी 7 वर्ष है, गिरिराज जी की परिक्रमा भी 7 कोस की है। इतना अद्भुत संगम इस 7 का है। हमारा जन्म भी इन्हीं 7 दिनों में होता है, मरते भी हम इन्हीं 7 दिनों में से हैं। इसलिए एक एक कोस पर जो हमारा ये जितने पाप हैं वो सब पाप दूर होते चले जाते हैं। भगवान ने अपने नख के ऊपर गिरिराज जी को धारण किया हुआ है। अब ब्रजवासी कह रहे हैं 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया सुन, तू ना थक गए होगो,
ये गिरिराज तेने उठा रखे है ना, ऐसो कर अब तू आराम कर ले, और हमने अपनी डंडा तो लगाई रखे, तो चिंता मत करे। कन्हैया ने कही अच्छो भैया, ठीक है भैया, तुम अपने डंडान पे उठा ले हो या गिरिराज जी। जैसी भगवान ने हल्की सी उंगली नीचे करी तो जो डंडे लाठी लगे हुए थे सब टूटने लगे। अब घबराए ब्रजवासी, बोले भैया कन्हैया संभालियो संभालियो। तो तुरंत कन्हैया ने गिरिराज जी को दोबारा धारण कर लिया। अब ब्रजवासी कह रहे कन्हैया तेने अब इतने विशाल गिरिराज पर्वत को धारण कैसे कियो है? तो भगवान कहते हैं देखो, एक तो यहाँ में श्री राधा रानी जी की कृपा है, और दूसरो जो हमने चोरी कर करके गोपिन को माखन खायो ना, वह माखन को बल है। ये कच्छ माखन को बल बढ़ो, कच्छ गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो ये तो राधा रानी जी की कृपा और सखियों के यहाँ के माखन का बल है। वारे कन्हैया बड़ो बल आ गए तो मैं तो इंद्र ने ये बरसात 7 दिन और 7 रात पर्यंत तक करी। जब 7 दिन बीत गए तो इंद्र ने भेजा अनुचरों को, जाओ देख करके आओ कि ब्रजमंडल डूबा कि नहीं डूबा। अनुचर आए, आकर के देखने लगे, वहां पर तो धूल उड़ रही है, जल की एक बूंद दिखाई नहीं देती है ब्रजमंडल में। वापस आए इंद्र के पास और आकर के कहने लगे महाराज। इंद्र ने कहा क्या समाचार लाए हो, डूब गई क्या सब? तो अनुचर कहते हैं महाराज कोई डूबा नहीं है, बल्कि जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती है। जब इंद्र को समझ आया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये स्वयं भगवान है, जब इनकी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो सकते हैं, तो मैं तो फिर भी इंद्र हूं। जब अपनी गलती का एहसास हुआ, बारिश बंद हुई, तो जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना मांगने लगा। तो भगवान ने कहा कि इंद्र तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारी लीलाएं हैं, जो हुआ सो हुआ। इंद्र स्तुति करके भगवान की वापस आए। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला को पूर्ण किया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। इसके बाद एक पंबासुर राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी वध किया। एक बार नंद बाबा रात में जल्दी आंखें खुल गई, अर्धरात्रि में स्नान के लिए चल दिए। उनको ये आभास हुआ कि सुबह हो गई है। जाकर के यमुना जी में स्नान के लिए पहुंचे तो वहां पर उनको वरुण लोक में ले गए उठा करके। अर्धरात्रि के समय जल में स्नान, सरोवर में, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, इसका निषेध माना गया। भगवान को पता चला तो वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लाए। उसके बाद भगवान ने अपनी महारास लीला को किया है। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो रस भगवान ने अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को और इन गोपियों को प्रदान किया है, अब ये कथा वहीं से प्रारंभ हो रही है। आजकल हम मजाक में बोल देते हैं ये रासलीला, ये रासलीला। वास्तव में कहें तो हमें रासलीला का मतलब ही नहीं पता है। रासलीला किसी जीव की लीला नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा की लीला है।
भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षे रंतु मनश्चक्रे योग माया उपासितः। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है और भगवान के अलावा कोई भी इस लीला में पुरुष है ही नहीं। सबने सभी की सभी स्त्रियां हैं और स्त्रियां कैसी हैं? कोई ऐसी नहीं है कि कोई 18-20 नहीं, कोई 5 साल की भी है, कोई 88 साल की भी है। और रास है क्या वास्तव में? रास का चंद्रमा कैसा है? रास का चंद्रमा अखंड है। ऐसा चंद्रमा नहीं है जिसको राहु ग्रसित कर लेता हो, केतु ग्रसित कर लेता हो, नहीं, अखंड है। मानो स्वयं श्री कृष्ण ही चंद्र बन करके आज महाराज में प्रकट हो गए हैं। और कैसा दिखाई देता है महाराज का चंद्रमा कि जब राधा रानी अपने इस मुख को भगवान के कंधे पर रखती हैं तो जो कुमकुम आदि श्रृंगार राधा रानी का भगवान के वक्षस्थल पर लगता है तो वही रंग उस चंद्रमा में प्रकट हो जाता है। अच्छा, रास में भाग किस किस को मिला? रास में भाग जब राम अवतार में भगवान वनों में यात्राएं कर रहे थे तो जो भी गोपियां स्त्री भगवान के रूप को देख करके मोहित हो रही थी और भगवान को पाने की इच्छा कर रही थी कि भगवान हमसे विवाह कर लें, तो भगवान ने कहा अभी तो हम मर्यादा में हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में हम आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो आज वही संत महात्मा, वही गोपियां, वही सखियां इस रास में आकर के प्रकट हुई हैं। राम जी प्रत्येक दिन जब माता सीता पृथ्वी में समा गई तो सोने की मूर्ति बना करके यज्ञ किया करते थे, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ पूरा होता नहीं है। जब कई दिन बीत गए तो भगवान ने जाकर के उन मूर्तियों के दर्शन किए। भगवान के दर्शन को पाकर के उन सभी मूर्तियों में चेतना आ गई और चेतना आकर के सभी मूर्तियां बोली कि प्रभु आपने हमें सीता का भाव देखा है, इसलिए आप हमें अपना प्रेम प्रदान करें। तो भगवान ने कहा कि हम आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो आज वही मूर्तियां इस रास में आकर के प्रकट हुई हैं, उन सबको यहाँ पर भाग मिला है। महारास का दृश्य दिखाई कैसा देता है? यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, फूल हैं, फल हैं, नदियां हैं, घास भी, कोई ना कोई संत या महात्मा यहाँ पर प्रकट हुए हैं। भगवान ने गोपियों के मन को, मनोरथ को पूरा करने के लिए इस रास लीला को किया है। भगवान ने शरद पूर्णिमा को आधी रात में बंसी का वादन किया। अब ये बंसी का वादन भगवान ने ऐसा नहीं है किसी स्पेशल एक के लिए किया हो, भगवान ने इस बंसी का वादन सभी के लिए किया। लेकिन सुना किसने? सुना केवल उसने जिसको भगवान से मिलने की चाह थी। अब आप कहेंगे भैया नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अभी हम आपका एक उदाहरण दे देते हैं। अब यहाँ पे कथा हो रही है, माइक भी लग रहा है, खूब दूर दूर तक आवाज भी जा रही है। नहीं जा रही है? हाँ तो बोलो, कम से कम जा रही है ना घरों तक आवाज। लेकिन कथा में कौन आ रहा है? कथा में केवल वही आ रहा है जिसको भगवान के साथ प्रेम है या उनको मिलने की जो अपने मन में भाव है। हर कोई तो नहीं आ पा रहा ना।
कथा तो सबके लिए है ना, यहाँ पर कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन आएगा वही जिसको भगवान से प्रेम है। तो भगवान ने बंसी सबके लिए बजाई, लेकिन सुन वही पाया जिसको भगवान से मिलना था। भगवान ने अपनी मधुर बंसी को बजाया है। जिस जिस सखी के कान में पड़ी वो बंसी की आवाज, वो अपनी सुध बुध भूल गई। एक सखी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगाया था, एक ही आंख में एक आंख रह गई थी, लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज को सुना तो छोड़ छाड़ करके भाग चली आई। एक सखी अपनी नाक में नथनी पहन रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज को सुना तो सुध बुध भूल गई और उस नथनी को कान में धारण करके चली आई। एक सखी हलवा बना रही थी चूल्हे के ऊपर, लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज को सुना तो वहीं पर ऐसी अवस्था में छोड़कर भागी चली आई। एक सखी अपने पति और अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को भोजन करा रही थी। पति कहीं नमक लेकर के आ तो मीठा ले आवे, मीठा मांगे तो जल लेकर के ले आवे, उसकी सुध बुध रही ही नहीं और बीच में सब छोड़ छाड़ करके भाग चली आई। एक सखी भागने को हुई तो उसके पति ने कुंडी बंद कर दी बाहर से। अरे जाकर के तो दिखा तू। वो सखी बेचारी बड़ी रोई, अरे खोल दो, मेरी श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उसके पति ने उस दरवाजे को नहीं खोला। विरह में आकर के वो इतनी विरह रोने लगी कि अपने प्राणों को त्याग दिया और अपनी आत्मा से उस रास में प्रवेश किया है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि महामुनि सुखदेव जी एक बात बताइए, आत्मदाह करना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आत्मदाह नहीं करना चाहिए। और इस गोपी ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो ये रास में कैसे पहुंची? तो महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्होंने कृष्ण की विरह में प्रेम में आकर के अपने प्राणों को त्यागा है। विरह में इनके प्राण निकले हैं, इसलिए ये कृष्ण प्रेम में आकर के रास में पहुंची है। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज को सुना तो जो बाल्टी में भी दूध था उस दूध को फैलाकर दौड़ी चली आई है यमुना जी के किनारे पर। सभी गोपियां एक एक करके पहुंच रही हैं जिसने बंसी की आवाज सुनी है। आइए हम सब भी बिना राधा रानी के नाम के रास में प्रवेश नहीं हो सकता है, इसलिए कि तो सभी गोपियां जाकर के यमुना किनारे पहुंची हैं। तो भगवान ने जब गोपियों को देखा तो बड़ी जोरदार स्वागत किया। स्वागतम महाभाग प्रियम किम करिणा कारुणम। आओ आओ सखियों, आप सभी का स्वागत है, पर एक बात तो बताओ, आई क्यों? गोपियां कह रही हैं, प्रभु आपने बंसी बजा करके इस अर्धरात्रि में, आधी रात में हमको यहाँ बुलाया और अब बुला करके कह रहे हो कि क्यों आई है? भगवान ने कहा, अच्छा क्यों आई है बताओ तो सही। अच्छा, ये शरद पूर्णिमा को चंद्रमा देखे हुए आई है, कि चंद्रमा दिखे कैसे है? भगवान कह रहे हैं, गोपियों जाओ, जाकर के अपने घर लौट जाओ। अरे ये जंगल है, कोई जानवर खा जाएगा, जाओ अपने घर। गोपियां कह रही हैं, भगवान आप बुला करके हम सब छोड़ छाड़ करके घर बार अपना अब आपकी शरण में आ गई हैं और आप कह रहे हो कि हम घर जाएं।
भगवान कह रहे हैं देखो, पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता है। स्त्री के लिए उसके पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए जाओ, जाकर के अपनी पति की, सास ससुर की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो। पति जैसा मर्जी हो, दुस्सील हो, दुर्भग हो, कि गुस्से वाला हो, क्रोधी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन अपने पति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जाकर के अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो। तो गोपियां कह रही हैं, प्रभु हम इस समय आपसे मिलने के लिए आई हैं, हम वापस चली भी गई तो हमें अपनाएगा कौन? अरे ये जो समाज है ना, ये समाज हमें ताने मार मार करके हमारे प्राण को निकाल देगा। विनाथ, अब आप ऐसा मत करिए। तो भगवान कह रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, उसने यज्ञ किया और यज्ञ करके जब वो थक गया तो आकर के अपनी पत्नी की गोद में सो गया। अब उस ब्राह्मण का एक छोटा सा बच्चा है, घुटमन चलता है। अब ब्राह्मण देवता यज्ञ करके थक गए थे तो नींद आ गई। अब वो छोटा सा बच्चा चलते चलते उस यज्ञ कुंड की ओर जा रहा है। अब ये ब्राह्मण की पत्नी ये दृश्य देख रही है। एक तरफ तो उसका बच्चा अग्नि कुंड में गिरने वाला है और दूसरी तरफ पति उसकी गोद में सोए हैं। यदि जगा दे तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए और उधर बच्चे को ना बचाए तो बच्चा उस अग्नि कुंड में जल करके मर जाएगा। लेकिन तुम देखो पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। क्या हुआ कि वो बच्चा खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में जा गिरा, लेकिन वो बच्चा जला नहीं। अग्नि पतिव्रत धर्म के कारण ऐसी हो गई कि ये एक पतिव्रता स्त्री का बेटा है, यदि जल गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। तो वो अग्नि चंदन के समान बिल्कुल शीतल हो गई और वो बच्चा बच गया। गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। अब बचा कैसे? देखिए, जो पति है वो धर्म है और बेटा क्या है? कर्म। कर्म भले ही चला जाए लेकिन धर्म बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी मिलकर के पतिव्रत धर्म का पालन करो। गोपियों ने कही, जय हो ब्राह्मण देवता की। अरे बहुत अच्छा उपदेश दिया आपने, एक थोड़ी सी हमारी भी सुन लो। जब इतना सुंदर उपदेश करे हो तो हमें भी एक दृष्टांत याद आ गए हो, अब हमारी भी सुन लो। तो भगवान कह रहे हैं, सुनाओ गोपियों। तो गोपियां कह रही हैं, प्रभु ये कोई ऐसी वैसी गोपियां नहीं है कि केवल गोबर ही ढोती हैं, नहीं, कोई ना कोई सिद्ध महापुरुष है। गोपियां कह रही थी, एक बड़ा ही दिव्य सुंदर जोड़ा था, उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। पत्नी बिना पति को पवाए भोजन नहीं करती थी। पहले पति देव पाते थे, उसके बाद पत्नी ग्रहण करती थी। अब एक बार क्या हुआ, पति को किसी जरूरी काम से बाहर प्रदेश जाना पड़ा। तो पत्नी बड़ी नाराज हुई। क्यों? क्योंकि बिना पत्नी को पवाए तो पाती नहीं है खुद, तो नियम का पालन कैसे हो, पतिव्रत धर्म का पालन कैसे हो। तो फोटो चलती है ना, पति देव ने कहा, ये मेरी फोटो चित्र ले लो, ऐसा करना पहले यहाँ भोग लगा देना और उसके बाद स्वयं पा लेना, मैं कुछ दिन में लौट करके आ जाऊंगा।
ठीक है, पति देव तो चले गए। अब ये बेचारी उसी नियम के अनुसार जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ऐसे पति देव का भोग लगाती। अब एक दिन क्या हुआ, ये अपने पति देव को भोग करा रही थी, उसी समय जो इसका असली पति है वो दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तो प्रभु अब आप ये बताइए, यदि वो भोग को छोड़ करके जाए तब भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और यदि जो गेट पर असली पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा नहीं खोले तब भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। इसलिए बताइए कि उसको करना क्या चाहिए। आप सभी माताएं हैं, सभी विवाहित भी हैं अधिकतर, तो बताइए उस माता को क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे वो तो मूर्त है, असली पति तो द्वार पर खड़ा है, तो उसको जाकर के द्वार खोल देना चाहिए और असली पति के लिए दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल भगवान जी कहा आपने। अरे जब हमें आप सच्चे स्वामी जगत के नाथ मिल गए हैं तो इस संसार की मूर्तियों से लेकर के हम क्या करेंगे। इसलिए अब आप हमें अपना लीजिए। जब ऐसी वाणी गोपियों की सुनी तो भगवान को हंसी आ गई, और हंसी आई। अब गोपियों ने क्या किया, ये बातें बोल करके ना सिर नीचे झुका लिया और पैर के अंगूठे से प्रार्थना कर रही हैं कि अब ये तो अपना नहीं रहे हैं तो घर जाकर के हम करेंगे क्या, इसलिए आप में ही समा जाती है। लेकिन भगवान ने जब गोपियों के इन भावों को सुना तो रीझ गए और रास लीला को किया। भगवान ने अनेक रूप बनाकर के सभी गोपियों के साथ में इस लीला को किया है। और कैसी ये अद्भुत लीला है। भगवान अब जब रास रचा ना तो गोपियों को अभिमान आने लगा। कैसा अभिमान, ये देखो कैसे भगवान हैं। मैंने इनको चरण दबाने के लिए कहा तो चरण दबा रहे हैं। एक सखी ने बोला प्रभु प्यास लगी है, जल लेकर के आओ, तो भगवान जल लेकर के ले आए। अब गोपियों को ये अभिमान हो गया कि जो जो हम भगवान को कहते हुए जा रही हैं भगवान वैसे ही करते जा रहे हैं, और जहां अभिमान होता है वहां पर भगवान नहीं होते। जैसे ही अभिमान ये गोपियों का हुआ तो भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान दिखने बंद हुए तो विरह के मारे ये गोपियां रोने लगी। हे श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए, हे नाथ हे प्राणनाथ आप कहाँ हो, हे घनश्याम आप कहाँ हो, हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। रो रही है, बिलख रही हैं। गोपियों की ऐसी अवस्था हो गई है, पत्तों से, पेड़ों से, वृक्षों से पूछ रही हैं कि आप बता दो कि मेरे स्वामी कहाँ हैं, हमारे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे कन्हैया कहाँ पर चले गए हैं। धरती माता से प्रार्थना कर रही है कि पृथ्वी माँ आप ही बता दो कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। उनके तो चरण हमेशा आपके ऊपर रहते हैं। तुलसी माँ से प्रार्थना कर रही है कि तुलसी अब तुम ही बता दो, आपके बिना तो गोविंद कहीं कोई प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं, हमेशा आपका संग पाते हैं। अब आप ही हमारे ऊपर कृपा कर दो कि हमारे प्रभु कहाँ हमको छोड़ करके चले गए। भगवान गोपियों को छोड़ करके राधा रानी जी के पास में चले गए। जब राधा रानी जी को पता चला कि गोपियों को अभिमान हुआ था और उन गोपियों को छोड़ करके प्रभु मेरे प्रेम में आकर के मेरे पास में आ गए। देखो भगवान प्रभु मेरे कन्हैया कृष्ण कितना मुझसे प्रेम करते हैं। जब राधा जी को भी ये अभिमान हुआ तो भगवान वहां से भी गायब हो गए। अब राधा जी भी रो रही है, बिलख रही है, श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए।
इधर से गोपियां रोती रोती यमुना जी के किनारे पर आई हैं और देखा है कि राधा रानी जी बैठी हैं, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। तो राधा रानी जी से पूछा, हे राधा रानी, श्याम सुंदर कहाँ है? क्या आपके पास नहीं आए? तो राधा रानी जी कहती है, जो गलती आपने करी थी वही गलती मुझसे भी हो गई। कौन सी? कि मुझे भी अभिमान हो गया कि आप सबको छोड़ करके वो मेरे पास चले आए। अब क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे श्याम सुंदर को भुलाएं? तो सभी गोपियां मिलकर के जो जो लीलाएं भगवान ने करी थी उन लीलाओं को करने लगी। एक गोपी गीत सभी गोपियों ने मिलकर के गाया। आइए हम सभी इस गोपी गीत का श्रवण करते हैं। इस गोपी गीत को श्रवण करने से, पढ़ने से भगवान का हमें युगल जोड़ी से साक्षात दर्शन होता है। आइए सभी मिलकर के सच्चे भाव से जयत तेज गीत को गाया है। भगवान की उन लीलाओं को किया। कौन कौन सी लीलाएं? कि एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी कृष्ण बनकर के चार गोपियों ने चुन्नी पकड़ ली। जो गोवर्धन लीला भगवान ने की थी उस लीला को दोहराया और विरह में आकर के इस गोपी गीत को गाया। तो भगवान सभी गोपियों के रूप में आकर के प्रकट हो गए। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। भगवान ने इस बार महारास लीला करी है, क्योंकि जब पहले भगवान ने रास लीला करी थी तो राधा रानी का इंतजार कर रहे थे कि राधा रानी जी आई नहीं है, लेकिन अभी राधा रानी जी साथ में हैं। तो इस बार भगवान ने महारास लीला करी है। आइए हम सभी मिलकर के यमुना जी की इस पावन किनारे पर महारास लीला का आनंद लेते हैं और सखी भाव से झूमते हुए कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ये राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। नाचे नाचे तारागण, चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे तारागण। राधा कभी कृष्ण, कभी कृष्ण हे राधा, राधा कभी कृष्ण, कभी कृष्ण हे राधा। रूप रस रस योग रास हे राधा, रूप रस रस योग रास हे राधा। कृष्णा राधा, राधा कृष्णा। अष्टमी का चंद्र दोनों और का आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों और का आधा।
पवन मंद मंद थी न कोई थी बाधा, मिल मिल के दोनों नाचे, मिल मिल के दोनों नाचे श्यामी और राधा, श्यामी और राधा, श्यामी और राधा, श्यामी और राधा, श्यामी और राधा। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन की मीठी मुरलिया। शाम छवि पे सब बलिहारी, गोपी वाले और गैया, शाम छवि पे सब बलिहारी, गोपी वाले और गैया। सरल सरल चाले मधुरपुर मैया रे, सरल सरल चाले मधुरपुर मैया रे, ओ मेरा बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे,